अच्छा, पता तो हम सबको है कि भाई जिमी ऊसो जे ऊसो लग चुके हैं, इनका बिट्रे हुआ था समर स्लैम के अंदर। लेकिन इसका रीजन तो वो भी तुम लोगों को मालूम है, लेकिन एक ऐसा सच जो कि जिमी ऊसो और जे ऊसो के दरमियान हुआ वो किसी को भी नहीं मालूम पड़ा अभी तक कि क्यों भाई इनका हमें ब्रेकअप देखने को मिला, क्यों हमें जिमी ऊसो ने अटैक करते हुए नजर आए जे ऊसो के ऊपर समर स्लैम के अंदर, क्यों जिमी ऊसो ने रोमन रेंग्स का साथ दिया। ये सारी चीजें अब जाकर कन्फर्म हुई हैं। तो भाई इसको लेके क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही हैं सामने, तुम लोगों को नए वीडियो को पूरा देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हाँ भाई जो जिमी ऊसो जे ऊसो का बिट्रे है, इसका जो असल सच है कि भाई ये क्यों क्यों ये चीज़ हुई थी, उसका जो रीज़न है वो सिर्फ अभी निकल कर आ रहा है सामने। तो देखो, ये जो कहानी हम शुरू से ही शुरू करते हैं। समर स्लैम के अंदर मैच होता है जे ऊसो वर्सेस रोमन रेंग्स, एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच जहां पर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होती है। रोमन रेंग्स का स्टेटस ऑन द लाइन होता है ट्राइबल चीफ वाला। अगर जे ऊसो उस मैच के अंदर जीतेंगे तो ना ही सिर्फ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे बल्कि वो ट्राइबल चीफ भी बनते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये मैच बहुत ही अच्छा खासा था। समर स्लैम का हमें मेन इवेंट दिखाया गया और ये मैच बैंगर था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मैच के एंडिंग के अंदर इस तरह से होती है कि जो जे ऊसो हैं वो अपना फिनिशर लगाते हैं रोमन रेंग्स को। जैसे ही वो कवर को जाते हैं, वहां से पीछे से एक बंदा आता है मास्क के अंदर, जो कि जे ऊसो को बिट्रे करते हुआ नजर आता है। जब वो अपने मुंह से मास्क उतारता है, वो कोई नहीं होता बल्कि वो बंदा होता है जिमी ऊसो। और ये चीज देख के तो पूरी दुनिया है जो कि रेसलिंग वर्ल्ड है वो शौक के अंदर था कि भाई साहब ये किस तरह से हो गया। ये जिमी ऊसो ने जो बिट्रे किया है जे ऊसो को, वो किस लिए किया, और वो भी उनको अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनवाने से क्यों रोका। अच्छा, उस चीज के बाद सब लोग सिर्फ एक ही चीज जानना चाहते थे और वो ये चीज थी कि जिमी ऊसो ने बिट्रे क्यों किया जे ऊसो को। अच्छा, उसके बाद हमें स्मैकडाउन का एपिसोड होता हुआ नजर आता है जहां पर रोमन रिंग्स हमें आते हुए नजर आते हैं और जो हमें ब्लड लाइन है पूरी हमें एक रिंग के अंदर आती हुई नजर आती है, जहां पर फाइनली समर स्लैम के बाद बिट्रे के बाद जिमी ऊसो जे ऊसो का फेस ऑफ होता है, जहां पर जे ऊसो से एक ही सवाल करते हैं जिमी ऊसो से कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। अच्छा, उसके बाद क्या चीजें होती है, उसके बाद जो जिमी ऊसो है वो जे ऊसो को बताते हैं कि देखो भाई मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं तुझे रोमन रिंग्स की तरह नहीं देखना चाहता, जिस तरह से रोमन रिंग्स एक आदमी बन चुका है, चैंपियन बन चुका है। अगर तू उस तरह से बन जाता चैंपियन, उसके बाद तुम में भी गरूर आ जाता, एटीट्यूड आ जाता रोमन रिंग्स जैसा, और वो जिमी ऊसो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। और देखो, तुम अगर चैंपियन बन जाते समर स्लैम के अंदर तो तुम भाई अपना सिंगल रन वगैरह शो करते कंपनी के अंदर, और जो मैं जिमी ऊसो हूँ वह भाई वो क्या करते। तो इस तरह से जिमी ऊसो ने चीजें रिवील की कि वो रोमन रिंग्स की तरह जे ऊसो को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। वो ट्राइबल चीफ बन जाता तो भाई उसके अंदर एटीट्यूड आ जाता, गरूर आ जाता, तो इसलिए जिमी ऊसो ने ये बिट्रे किया। लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये क्या है कि भाई हाँ भाई वो जो बिट्रे हुआ था वो चीजें जो है अब निकल कर आ रही हैं सामने। जो चीजें निकल कर आ रही हैं सामने उसके अकॉर्डिंग जो जिमी ऊसो जे ऊसो का जो बिट्रे था वो शुरू से ही प्लान था कि हाँ भाई ये एक टाइम पर होना है, लेकिन इतना जल्दी होना है ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, ये जो बिट्रे है ना बताया ऐसा जा रहा था कि फॉर रेसलमेनिया 40 के अराउंड होने वाला है या फिर रॉयल रंबल के अंदर, ये उससे पहले बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जो चीजें हैं वो एंड मोमेंट के अंदर हमें शिफ्ट होती हुई नजर आई, जब समर स्लैम के अंदर हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है जे ऊसो और रोमन रिंग्स का। उसके अंदर जो हमें जिमी ऊसो बिट्रे करते हुए नजर आते हैं जे ऊसो को। अच्छा, ये जो पूरी की पूरी स्टोरी लाइन है डब्ल्यूडब्ल्यू ने अब कन्वर्ट करनी है एक रेसलमेनिया मैच के अंदर, जो कि हम सबको मालूम है कि रेसलमेनिया 40 के अंदर होने वाला है ब्रदर वर्सेस ब्रदर जे ऊसो से जिमी ऊसो का मैच। अच्छा, उसके अलावा देखो अब पॉल हेमन का भी एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान था कि अब भाई अगर ये दोनों अलग हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो जिमी ऊसो है वो एक बार फिर से ब्लड लाइन के अंदर हमें आते हुए नजर आएंगे, जैसा कि हमने रिसेंट टाइम के अंदर एक बार फिर से देख रहे हैं कि जो जिमी ऊसो है वो बिल्कुल भी फोर श्योर ट्राई करेंगे एक बार फिर से हमें ब्लड लाइन के अंदर आते हुए नजर आए, और वो आ ही चुके हैं एक बार फिर से ब्लड लाइन के अंदर। लेकिन मुझे चीजें जिमी ऊसो के लिए कुछ अच्छी नहीं लग रही। मुझे लगता है कि जिमी ऊसो एक बार फिर से अलग होने वाले हैं ब्लड लाइन से, रोमन रिंग से। तो भाई ये चीजें कहां तक जाती हैं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ ये चीजें निकल कर आ रही हैं सामने कि ये कुछ चीजें होने वाली थी और ये कुछ चीजें हो चुकी हैं। लेकिन हाँ ये जो मैच है वो रेसलमेनिया 40 के लिए बिल्कुल कंफर्म बताया जा रहा है कि हाँ भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर ये चीजें होने ही वाली हैं जे
वर्सेस जिमी ऊसो का मैच, एक ब्रदर वर्सेस ब्रदर का मैच। बाय द वे भाई तुम लोगों के अकॉर्डिंग क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं या फिर क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं आने वाले टाइम के अंदर इन दोनों की स्टोरी लाइन के अंदर, तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे भाई अगर तुम लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया, तुम लोग अगर मुझसे पर्सनल क्वेश्चन या फिर बात करना चाहते हो, मेरे चैनल के अबाउट में जाकर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो और तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं तुम लोगों का मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। बाय द वे मिलता हूं तुम लोगों से आकर एक अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा जल्दी। अपना ख्याल रखना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।